महाकुंभ हादसा, पिता पुत्र जीजा साले समेत 10 की मौत। बोलेरो को गैस से काट कर निकाली लाशें। मृतक की मां बोली, बेटा जिंदा होता तो जश्न मना रहे होते। छत्तीसगढ़ के 10 लोगों की प्रयागराज में सड़क हादसे में मौत हो गई। लाशों को रात तक कोरबा लाया जाएगा। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार रात बस और बोलेरो की भीषण टक्कर में कोरबा जिले के 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हैं। मरने वाले में पिता पुत्र और जीजा साले शामिल हैं। ये सभी महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। हादसा प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हुआ। घायल हुए 19 लोग बस में सवार थे, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बोलेरो बुरी तरह से डैमेज हो गई। श्रद्धालु छिटक कर सड़क पर जा गिरे। किसी का हाथ टूटा तो किसी का सिर फटा। बोलेरो सवार कोई भी जिंदा नहीं बचा है। 7 अलग अलग परिवार के लोगों की गई जान। बोलेरो को गैस कटर से काट कर लाशों को बाहर निकाला गया। परिजन 5 एम्बुलेंस में सभी डेड बॉडी को ले जाकर निकाला गया, जो रात तक कोरबा पहुंचेंगे। वही मृतक सौरभ की मां ने कहा, उनके बेटे और अन्य समर्थक जीवित होते तो आज जीत का जश्न मना रहे होते, लेकिन अब 100 का इंतजार कर रहे हैं। प्रयागराज में इन लोगों की गई जान। संतोष सोनी 54 वर्ष, सौरभ सोनी 26 वर्ष, गंगादास वर्मा 53 वर्ष, दीपक वर्मा 28 वर्ष, ईश्वर जायसवाल 45 वर्ष, भागीरथी जायसवाल 47 वर्ष, शिवा राजपूत 62 वर्ष, राजू साहू 38 वर्ष, सोमनाथ यादव 27 वर्ष, अजय बंजारे 35 वर्ष। संतोष और सौरभ पिता पुत्र हैं, जिनकी हादसे में जान गई। मरने वाला दर्री के, कलमी, डुगू और जांजगीर के रहने वाले थे। इसमें संतोष और सौरभ पिता पुत्र है। भागीरथी और ईश्वरी जीजा साले हैं। सभी नवनिर्वाचित पार्षद राधाबाई महंत के समर्थक थे। वह मतगणना स्थल से घर लौटते समय रोती रही। राधा ने कहा कि समर्थकों को खोकर ऐसा लग रहा है कि जीत कर भी हार गई। अब जानिए कैसे हुआ भीषण सड़क हादसा। यमुना पार एसपी विवेक यादव ने बताया कि बोलेरो में सभी पुरुष सवार थे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। बस वालों ने ब्रेक लगाया, लेकिन सामने आ रही बोलेरो बस में आमने सामने भिड़ गई। कमिश्नर तरुण गाबा और कलेक्टर रविंद्र कुमार मांदड़ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। वही कोरबा के कलेक्टर अजीत बंसल ने कहा, प्रयागराज पुलिस से हम संपर्क में हैं। एसपी ने वहां के पुलिस से बात की है। प्रयागराज से कोऑर्डिनेट करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। गैस कटर से बोलेरो की बॉडी काटी, तब 100 निकल पाया। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि टक्कर की आवाज से हम सुनकर दौड़कर पहुंचे। देखा कि बोलेरो में 100 बुरी तरीका से फंसे हुए थे। खून से लथपथ लोग तड़प रहे थे। उन्होंने फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस गैस कटर और एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंची। बोलेरो को गैस कटर से काटा गया, तब जाकर 100 को बाहर निकाला गया। कई 100 बुरी तरीका से क्षतिग्रस्त हो गए थे। बैग से मिले आधार कार्ड से पुलिस ने 200 की पहचान ईश्वर प्रसाद जायसवाल और सोमनाथ दरी के रूप में की। हादसे के वक्त बस सवार ज्यादातर लोग सो रहे थे। घायल श्रद्धालु रोडमल ने बताया कि हादसे के वक्त बस में सवार ज्यादातर लोग सो रहे थे। अचानक भीषण टक्कर हुई। उस समय मैं जाग रहा था और बस के केबिन में बैठा था। बेकाबू बोलेरो के सामने से बस में भिड़ गई। गनीमत रही कि मैं किसी तरह बच गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे गए 100। सीएमओ डॉक्टर ए के तिवारी ने बताया था, मैं यहाँ शनिवार सुबह 4 बजे से हूँ। 3 डेड बॉडी को सुबह 5 और 2 को 8 बजे लाया गया। 5 डेड बॉडी जाम में फंसी रही। सुबह 11 बजे लाया गया। सभी डेड बॉडी को कोल्ड रूम में रखवाया गया था, जहाँ से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। यूपी सरकार ने बस सवार यात्रियों को मध्य प्रदेश भेजा। बस में सवार यात्री भंवर लाल पाल निवासी पिपलिया पाल तहसील सरंगपुर ने फोन पर बताया कि सभी सवारी सुरक्षित है। उज्जैन की बस को अमलाबाद गांव निवासी बंजारा ने हायर किया था, जिसमें सारंगपुर क्षेत्र के पिपलिया गांव और खजूरिया गांव के लोग सवार होकर कुंभ में गए थे। सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी ने दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा, समाचार अत्यंत दुखद है। मृतकों को परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करती हूँ। वही छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने भी दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 10 श्रद्धालुओं के निधन की खबरें मन व्यथित है। कोरबा जिला प्रशासन को स्थानीय प्रशासन समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मेरी संवेदनाएं शोक संपत्त परिजनों के साथ है। आगे अपडेट के लिए हमारे न्यूज चैनल एम के स्टूडियो सीजी पर।